नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अस्पाइर ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। पिछले लेक्चर में हमने जितना कुछ सीखा वो सब समझ आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमें या तो यहाँ डायरेक्ट कमेंट करिए या आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो आइए आज हम मैथमेटिकल टूल का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। देखो ये आपके फिजिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिना इसके फिजिक्स सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। तो आइए आज हम डिफरेंशिएशन को समझते हैं। देखो ये एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है बट फिजिक्स में जितना यूज होता है हम लोग उतना ही सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है डिफरेंशिएशन मतलब चेंज। आइए इसके डेफिनेशन देखते हैं। डिफरेंशिएशन अलाउ अस टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज। देखो अगर कोई क्वांटिटी है वो कितने रेट से चेंज हो रही ये हमें डिफरेंशिएशन से पता चलता है। जैसे मान लो एक भी इक्वल टू क्या होता है आपका डी एस बाई डी टी। अब देखो आपका अगर हम टाइम में चेंज करें मानो टी इक्वल टू आपका 0 सेकेंड पे एक किसी S1 डिस्टेंस पे था। अब टी इक्वल टू ये T1 सेकेंड पे S2 डिस्टेंस पे आ गया। तो इन दोनों का जो रेट ऑफ चेंज हम इंस्टेंटेनियस चेंज निकालेंगे तो उसको हम कैसे लिखेंगे v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, जिसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। देखो ये आपको बता रहा है कि जब हम टाइम में चेंज करेंगे तो आपका डिस आपका जो डिस्टेंस है उसमें किस रेट से चेंज होगा। ये केवल यही बताता है। तो इसी को हम समझेंगे डिटेल में। आइए पहले इसका हम डेरिवेशन देखते हैं कि ये फार्मूला कहाँ से डिराइव हुआ है। मान लेते हैं एक आपको ग्राफ दिया है जो y इक्वल टू एफ एक्स का आपका फंक्शंस है। मान लीजिए ये फंक्शन है आपका y इक्वल टू एफ एक्स। अब यहाँ हम एक पॉइंट लेते हैं। अब ये रहा आपका x, ये रहा y। इस पॉइंट को हम मानते हैं अपना है एक्स वाई, जिसका नाम हमने p दिया। अब देखो जब हम ये जो अपना फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स है, अगर हम x की वैल्यू में एकदम ज़रा-सा चेंज करें, देखो ये इसको मैं मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ, एकदम मैं ज़रा-सा चेंज कर रहा हूँ, जैसे लिमिट में करते थे x प्लस डेल्टा x। अगर x प्लस डेल्टा x यहाँ करेंगे, तो y में भी तो अपने फंक्शन क्या चेंज आएगा, तो y में भी चेंज y प्लस डेल्टा y। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आइए हम आगे देखते हैं। अगर हम x में एक्स प्लस डेल्टा एक्स का चेंज करें तो अपना फंक्शन क्या चेंज होगा। देखो ये आपका इनपुट था, ये आउटपुट था, जैसा हमने फंक्शन में डिस्कस किया था। तो जो वैल्यू होगी वो भी चेंज हो जाएगी y प्लस डेल्टा y में। अब आपको ये पता चल गया। अब इसकी वैल्यू उठा के हम फंक्शंस में रखते हैं। y प्लस डेल्टा y इक्वल टू आपका आया एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। देखो इनिशियल वैल्यू थी आपकी और ये आपकी फाइनल वैल्यू आई है। अब हमें इसमें चेंज निकालना है कि इसमें चेंज आया कितना। तो हम क्या करेंगे, ये आपका है फाइनल और जब इनिशियल था तो इनिशियल आपका क्या था एक्स और वाई था। अब इसमें हम देखेंगे चेंज क्या आया। तो चेंज निकालने के लिए आप क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो जब y प्लस डेल वाई आपका फाइनल आया, इनिशियल कहाँ था y था, इक्वल टू सेम इसी तरीके से एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी हुआ होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। आया डेल वाई इक्वल टू, देखो y से y कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। अब देखो दोनों तरफ हम डेल एक्स से डिवाइड कर देते हैं कि एक्स के चेंज करने पे हमें वाई क्या चेंज हो रहा है, डेल एक्स से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड बोथ साइड। जब इसको डिवाइड करेंगे तो इधर क्या आएगा, डेल वाई बाई डेल एक्स। इधर भी आपका क्या आएगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। देखो आपका रेट ऑफ चेंज के फॉर्म में आ गया है। देखो जब आप एक्स में चेंज कर रहे हो, एक्स में एकदम जरा सा चेंज किए, देखो यहाँ से हम जस्ट यहाँ ले गए हैं, हम एकदम ये देखो इतने से इतना है लेकिन उसको हम मैग्नीफाई करके दिखा रहे हैं जब आपका क्यू पॉइंट पे आया है।
अब जब यहाँ आ गया तो हमने लिमिट में देखा था जब आपका डेल x टेंड्स टू 0 हो, जब आपका डेल x टेंड्स टू 0 होगा तो इसी को हम डेरिवेटिव बोलते हैं। डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y, तो इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y। ये आपको समझ में आ गया। देखो टेंड्स टू का मतलब जस्ट वहाँ पहुँचने वाली है, वहाँ वैल्यू पहुँची नहीं है। ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू s, देखो y में कब चेंज हो रहा है, जब हम x के रिस्पेक्ट में y कितना चेंज हो रहा है उसको हम लिख रहे हैं। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं dy/dx। जो डेल था उसको हम ऐसा नाम दिए हैं। अब आइए इसे इस फॉर्म में लिखते हैं। dy/dx को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट डेल x, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, डेल y/डेल x इक्वल टू, अब इधर भी आप लिमिट लगा दीजिए, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 fx प्लस डेल x माइनस fx डिवाइडेड बाई डेल x। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आपको समझ आ गया होगा। देखो यही है आपका लिमिट का डेफिनेशन। देखो जस्ट वैल्यू उसके चेंज होने पे बता रही है, न कि आपका कितना हुआ जैसे ही अप्रोच कर रही है। देखो लिमिट लगा हुआ है, लिमिट के चैप्टर में हमने अच्छे से डिस्कस किया था टेंस और अप्रोच का क्या मतलब होता है। अब हम dy/dx को रीड कैसे करते हैं, dy/dx को हम रीड करने के लिए क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएशन RENTIATION, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको ऐसा हम रीड करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है और उसको हम निकालते कैसे हैं, आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा। अब इसको आप फिजिकली हम देखते हैं कि फिजिकली इसका कहाँ यूज करते हैं। फिजिकली देखो क्या हो देता है आपका, मानिए कोई वेलोसिटी आपका एक फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 का। अब आपसे कोई ये पूछे कि इसकी इंस्टेंटेनियस चेंज आप वेलोसिटी बताइए, तो वेलोसिटी आप कैसे निकालते हो, v इक्वल टू, एक मिनट इसको मैं डिस्टेंस दे दिया, इसको मैं टाइम का फंक्शन आपको देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अगर मानो एक आपका टाइम का फंक्शन है, देखो आपको फंक्शन पता होगा जो है वेरिएबल होता है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। अब अगर हम टाइम का, आपका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे जो आपका एक्स के टर्म है, तो ये उसका चेंज देता है कि कितने टाइम में क्या चेंज हो रहा है, उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। तो आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है उसको हम देखते हैं, जो इसके थ्योरम्स हैं एक एक करके देखते हैं। पहला थ्योरम्स क्या है, मान लेते हैं कि अगर इफ सी इज ए कांस्टेंट, जो आपका डिफरेंशिएशन हुआ जैसे होता है ना 5x 8x, तो आपका उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा डी डी एक्स सी। अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो वो 0 आएगा। देखो जो वेरिएबल उसी के रिस्पेक्ट में आपको करना है। दूसरा थ्योरम है आपका, अगर y इक्वल टू सी यू, सी आपका कांस्टेंट है और u आपका फंक्शन है, जहां u आपका फंक्शन है f(x) का और c आपका एक कांस्टेंट टर्म है। जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये आएगा dy/dx इक्वल टू, जब हम करेंगे तो देखो क्या आएगा ddx, ऐसे लिखते हैं ddx cu। तो c कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, केवल c du/dx, ये होगा इसका डिफरेंशिएशन। ऐसे ही तीसरा थ्योरम्स, अगर y इक्वल टू आपका u प्लस माइनस v है, जहां u एंड v आपका जो है u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, जो ये दोनों है x का फंक्शन है, तो dy/dx आप कैसे लिखोगे, dy/dx इक्वल टू, आप इंडिविजुअल टर्म का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए du/dx प्लस माइनस dv/dx। देखो अभी इस पे मैं क्वेश्चन करूंगा आपको समझ आ जाएगा। जो हमने पहले फार्मूला निकाला वो जस्ट केवल ओवरव्यू था, अगर उससे आप करने जाओगे क्वेश्चंस बहुत लेंदी होते हैं। लेकिन ये सब जो फार्मूले आपके डिराइव हुए हैं सब उसी बेसिक फार्मूले से आए हुए हैं।
अब इसका प्रोडक्ट रूल देखते हैं। मान लेते हैं u भी आपका प्रोडक्ट रूल के फॉर्म में दिया है और u एंड v आपका x का फंक्शन है। u एंड v आर फंक्शन ऑफ x। तो इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करोगे? कुछ नहीं करना है, आपको एक बार फर्स्ट का करना है, सेकंड को कांस्टेंट रख के, फिर सेकंड का करना है फर्स्ट को कांस्टेंट रख के। तो अब देखो डी डी एक्स यू भी को आप कैसे लिखोगे? ये दोनों एक्स के फंक्शन है, तो पहले हम फर्स्ट टर्म को कांस्टेंट करते हैं, डी भी बाई डी एक्स प्लस, अब सेकंड टर्म को कांस्टेंट करो, भी डी यू बाई डी एक्स। बस कुछ नहीं करना है, आपको पहले टर्म को कांस्टेंट रख के दूसरे टर्म का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए, फिर दूसरे टर्म को कांस्टेंट करिए, फर्स्ट टर्म के रेट के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करिए। तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब आइए इसका हम डिनोमिनेटर का फॉर्म देखते हैं। अगर मानिए आपका y इक्वल टू यू और v दिया है, यहाँ भी u एंड v आर फंक्शन ऑफ x है आपका। अब देखो जब आपका डिनोमिनेटर के फॉर्म में आए तो इसको हम कैसे लिखते हैं? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स। इसका मतलब है कि एक्स के रिस्पेक्ट में यू और भी में क्या चेंजेज आया वो है आपका। तो इसको लिखने के लिए आप क्या करोगे? पहले आप भी आपका जी डिनोमिनेटर है उसको कांस्टेंट रखिए, भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी भी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई भी स्क्वायर जो आपका डिनोमिनेटर में है। देखो कुछ नहीं करना, आपको पहले डिनोमिनेटर इनटू नोमिनेटर का आप डिफरेंशिएशन करिए, माइनस नोमिनेटर को कांस्टेंट रखिए, डिनोमिनेटर का रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करिए, इसके बाद डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दीजिए। बस इसमें और कुछ नहीं करना है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आइए अगला रूल्स देखते हैं। ये रूल नंबर आपका 6। देखो इस रूल में क्या करता है, अगर y आपका जो फंक्शन है वो x के पावर में है, x के पावर n है, तो n कुछ भी हो सकती है, n आपका एक रियल नंबर है। बेसिकली आपको सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ देखने को मिलेगा कि किसी के पावर n है तो उसको हम कैसे करेंगे। अब n अगर आपका रियल नंबर है तो dy बाई dx आप कैसे लिखोगे? d dx x के पावर n को आप देखो इसका डिफरेंशिएशन के लिए आप जो पावर है उसको मल्टीप्लाई में आ जाएगा और इसकी पावर 1 कम हो जाएगी। ये रहा बेसिक सा रूल। देखो आपके जितने फिजिक्स में यूज़ होते हैं वो यही सब बेसिक्स यूज़ होते हैं, जो थ्योरम्स हैं। इसके बाद इसके कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो मैं आगे अभी आपको डिस्कस करूँगा। इसका एक और है चेन रूल। चेन रूल देख लेते हैं कि क्या होता है। हम मान लेते हैं कि y आपका एक फंक्शन है u और v का। y इज़ ए फंक्शन, आप पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये रहा आपका चेन रूल। देखो इसका भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होता है, जब एक से ज़्यादा टर्म रहते हैं तो कैसे लगाते हैं। मान लेते हैं कि y इज़ ए फंक्शन ऑफ u एंड v। y देखो y जो है वो u एंड v का फंक्शन है और u एंड v जो है वो आपका x का फंक्शन है, आप फंक्शन ऑफ x। तो अब इसको आप कैसे करोगे? तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप एक बार देखो dy बाई dx को आप क्या करोगे? एक बार आप du को आप जो आपका y आया, आप सीधा-सीधा वही लिखिए। यहाँ मैं ऐसे लिखता हूँ dy डिवाइडेड बाई dx। अब देखो ऊपर-नीचे अगर मैं du इधर कर दूँ, du इधर कर दूँ, कुछ चेंजेज आया? कुछ नहीं आया। लेकिन यहाँ से अपना काम आसान हो गया। अब देखो जो y का के टर्म में आप फंक्शन दिया है, उसका एक बार u के टर्म में करो, अगर u के टर्म में दिया है, v के टर्म में दिया है तो v के साथ करो। फिर जो आपका u आया उसको आप x के रिस्पेक्ट में करिए। ये रहा आपका चेन रूल। इस पे अभी मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए पहला हम क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं अपने को एक क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू रूट एक्स। इससे आपको बोल रहा है कि फाइंड dy बाई dx। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो हमने एक आपको फार्मूला था डी डी एक्स, एक्स के पावर n इक्वल टू क्या आता है? n एक्स के पावर n माइनस वन। ये उसी के फॉर्मेट में दिया हुआ है तो आप उससे उसमें कन्वर्ट कर दीजिए। y इक्वल टू एक्स के पावर 1/2 इसे हम लिख सकते हैं। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखो ये पावर है, ये आके इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/2 एक्स के पावर। अब देखो पावर जो है वो एक माइनस हो जाएगी
और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2 एक्स के पावर। अब देखो 1/2 माइनस 1 तो ये क्या आएगा? -1/2 आएगा। अब -1/2 को आप क्या लिखोगे? ये जब नीचे आएगा तो 1/2। अब देखो ऊपर पावर माइनस है, नीचे लाएँगे तो हम प्लस हो जाएगा, x के पावर हाफ। इसको हम 1/2 रूट x सॉल्व करने पे इसका डिफरेंशिएशन आएगा। जब भी ऐसा फंक्शन आए कुछ मत करिए, आप पावर जो है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और पावर में 1 कम कर दीजिए। अब आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। मान लेते हैं अगला क्वेश्चन आपको दिया है y = x के पावर 5 प्लस x के पावर 4 प्लस 7। अब देखो यहाँ 3 अलग-अलग फंक्शन दिए हुए हैं, जो आपका x का फंक्शन है। अब आइए इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो आप क्या करोगे? ये तीनों को अलग-अलग प्रॉपर्टी हम इस पे अप्लाई करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्लस रहे या माइनस रहे, आप अलग-अलग करिए। डी डी एक्स, देखो ये पहला क्वेश्चन इसलिए मैं इतना डिटेल में लिख रहा हूँ। 1-2 क्वेश्चन आप करोगे आपको खुद आइडिया आने लगेगा। इतना लंबा लिखने का ज़रूरत नहीं होगा। x के पावर 4 प्लस डी डी एक्स 7। अब देखो ये तो जस्ट पावर जैसा हो गया जैसा हमने अभी डिस्कस किया। अब यहाँ अगर पावर है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5x। अब 5 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा? 4 आएगा प्लस। अब देखो यहाँ 4 पावर है, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और पावर 1 कम कर दो तो 4 में से 1 गया 3। अब इस टर्म को ध्यान से देखिए, जैसा कि हमने पहली प्रॉपर्टी देखी थी। देखो आप पहला प्रॉपर्टी क्या था अपना, कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म है उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा, अगर कोई वेरिएबल्स नहीं दिया है। तो यहाँ देखो 7 आपका क्या है? 7 आपका कांस्टेंट है तो ये 0 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो फाइनल आंसर आपका क्या आया? 5x के पावर 4 प्लस 4x क्यूब। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, बस जो अलग-अलग फंक्शंस थे सब पे अलग-अलग डिफरेंशिएशन किया हूँ। यहाँ एक और प्रॉपर्टी ऐड हुई है कि कोई कांस्टेंट है, अगर उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ तक आपको क्लियर होने लगा होगा, आइडिया आने लगा होगा कि डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। अब आइए एक और प्रॉपर्टी का हम यूज़ देखते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। अब देखो एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है y = 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू 6x प्लस 3। देखो इस ए आपका क्या है? u इंटू भी के फॉर्म में है कि नहीं? मान लीजिए u है, ए भी है। तो इसका क्या होता था आपका? एक बार आप पहले देख लो, आपको अगर ना याद रहे आप प्रॉपर्टी को 1 से 2 बार देखिए तो आपको एकदम आइडिया आ जाएगा। तो एक बार आप फर्स्ट को कांस्टेंट रखते थे, मतलब u। जब आप u को कांस्टेंट रखोगे तो किसका डिफरेंशिएशन लोगे आप? dv का u dv बाई dx प्लस अब v को कांस्टेंट रखो du बाई dx। बस कुछ नहीं करना है, इसी को अब इसी फॉर्म में हम रख के सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ u की वैल्यू कितनी है? 3x स्क्वायर प्लस 7। अब सेकंड टर्म का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपने 2 क्वेश्चन किया, आइडिया आ गया होगा। अगर ना आया हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अब देखो जब इस टर्म का हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये रहा आपका 6x। तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। 6x प्लस 3 प्लस 6x प्लस 3। अब फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, 3x स्क्वायर प्लस 7। अब देखो जैसे दिया आप इसको सॉल्व करिए, 3x स्क्वायर प्लस 7। अब देखो जब इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे, x के पावर 1 है तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 इंटू 1, और x के पावर 1 में से 1 गए क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। और 3 एक कांस्टेंट है, जब इसका करोगे तो ये भी 0 आ जाएगा प्लस 6x प्लस 3। अब देखो जब इस ब्रैकेट में आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या आएगा? 3 इंटू 2। अब x के पावर 2 है तो 1 आप माइनस कर दीजिए तो 1 हो जाएगा प्लस 0। अब इसको आप और सॉल्व करिए, 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू आपका आ जाएगा 6 प्लस 6x प्लस 3 इंटू आ जाएगा आपका 6x। अब इसके आगे जब आप सॉल्व करोगे, देखो 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 18x स्क्वायर प्लस 14 2 प्लस 36x प्लस 3। जब इसे और सॉल्व करेंगे तो सॉरी, ये 36x स्क्वायर आएगा। इसको और ये आएगा आपका 18x।
जब इसको और सॉल्व करोगे देखो 36 प्लस 18 हो जाएगा 54 एक्स स्क्वायर प्लस 18 एक्स प्लस 42। ये रहा आपका फाइनल आंसर। बस कुछ नहीं किया है, जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी थी उसका यूज किया हुआ है, उस फॉर्म में रखा है। केवल कैलकुलेशन है इसलिए आपको लेंदी लग रहा है, बट एक बार आप खुद से ट्राई करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि इसमें कुछ नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और आपको दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। आपसे बोल रहा है डी वाई बाई डी एक्स, इसका निकालिए। अब देखो इसके लिए आप क्या करोगे, ये नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म है, तो ये क्या है डी डी एक्स, इसके फॉर्म में है यू बाई वी। अब देखो इसका हमने क्या लिखा था वी डी यू बाई डी एक्स। एक बार वी को कांस्टेंट रखेंगे, यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर माइनस। अब हम किसको कांस्टेंट करेंगे, u को कांस्टेंट करेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे v का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। बस इसी प्रॉपर्टी में इसका वैल्यू हम रखते हैं। जब यहाँ हम रखेंगे तो देखो क्या आएगा, x माइनस टू डी डी एक्स स्क्वायर माइनस टू। देखो ये स्टार्टिंग इससे मैं इतना लंबा लिख रहा हूँ, लेकिन आप एक दो क्वेश्चन और करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि इतना लंबा लिखने का जरूरत नहीं है, आप तुरंत आंसर निकालने लगोगे। अब आपका u कांस्टेंट हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी डी एक्स एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। वी की जगह क्या है आपका एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे देखो क्या आएगा एक्स माइनस टू। अब जब इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे एक्स स्क्वायर का, तो पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और एक्स का एक पावर कम हो जाएगा, केवल एक्स बचेगा। यहाँ तो आपका जीरो बचेगा, कांस्टेंट है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसका जब करोगे देखो एक्स का आपका आएगा क्या पावर है, वन है, तो यहाँ वन आ जाएगा। एक्स के पावर वन माइनस वन जीरो आ जाएगा, मतलब वन माइनस जीरो। टू का जब करोगे तो जीरो आएगा, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स। जब इसको हम ओपन कर रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, देखो टू एक्स में से एक्स गया, क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। बस मैंने जितनी प्रॉपर्टी आपको सिखाई थी सब पे एक एक क्वेश्चन करके दिखा दिया, आपको समझ आ गया होगा कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। आइए अभी एक चेन रूल बचा है, उस पे एक क्वेश्चन करते हैं, तो आपको और आइडिया आ जाएगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मान लेते हैं y इक्वल टू रूट फोर एक्स स्क्वायर माइनस सेवन। देखो यहाँ एक बार आपका x वेरी कर रहा है, और ये जो फोर एक्स स्क्वायर माइनस सेवन है ये x के पावर n के टर्म में है। आपको ये लग रहा होगा, तो इसको जब आप और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिख सकते हो, फोर एक्स स्क्वायर माइनस सेवन के पावर वन बाई टू। अब देखो ये आपका चैन रूल आया कि नहीं। सबसे पहले आप पावर वाले का करोगे, फिर इसका करोगे, तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म के लिए करते हैं जो पावर है, तो पावर वन बाई टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस सेवन डिवाइडेड पावर वन बाई टू माइनस वन। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इंटू डी डी एक्स, अब अगले टर्म का करेंगे जो बच गया है, क्या बचा है फोर एक्स स्क्वायर माइनस सेवन। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हाफ फोर एक्स स्क्वायर माइनस सेवन, यहाँ करेंगे तो आ जाएगा माइनस वन बाई टू। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, फोर तो कांस्टेंट रहेगा, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा टू एक्स आएगा, मीन्स फोर इंटू टू एक्स एट एक्स हो जाएगा, और सेवन का आपका जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो जब यहाँ हम टू से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, फोर एक्स आएगा, और ये पावर माइनस वन बाई टू है, नीचे लाएंगे तो ये क्या होगा प्लस वन बाई टू। तो लिखते हैं इसे फोर एक्स डिवाइडेड बाई फोर एक्स स्क्वायर माइनस सेवन के पावर वन बाई टू। और आपको पता है कि अगर पावर वन बाई टू है तो उसे हम रूट में लिख सकते हैं, फोर एक्स इक्वल टू फोर एक्स बाई फोर एक्स स्क्वायर माइनस सेवन।
ये रहा आपका आंसर। जब भी आपको चेन रूल में दिया रहे तो पहले आप जो सबसे सिंपल हो उसको किए रहो। तो यहाँ पावर का फॉर्म सबसे सिंपल, पहले हमने उस पे ऑपरेशन अप्लाई किया, उसके बाद जो बचा हुआ फंक्शन था उसको अप्लाई किया। अब आइए कुछ फार्मूले हैं उसको हम देख लेते हैं, जो आप फिजिक्स जब स्टडी करने जाओगे तो ये सब फार्मूले बेसिकली यूज होते हैं। इसको आप याद रखिएगा। जैसे कि पहला फार्मूला, आप जब लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, लॉग ई बेस एक्स, तो एक क्या आएगा, इसका होता है 1/x। दूसरा फार्मूला आपका, अब देखो यहाँ बेस आपका ई थी, दूसरा फार्मूला हम बेस चेंज कर दे रहे हैं, लॉग ए बेस एक्स, तो इसका आता है 1/x लॉग ए बेस ई। देखो ई बेस है, ये इसका ए है। तीसरा फार्मूला आपका डी डी एक्स ई के पावर एक्स। देखो अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जब हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई के पावर एक्स ही आएगा। ऐसे ही फोर्थ फंक्शन, फोर्थ है आपका डी डी एक्स ए के पावर एक्स। अब देखो जब ए के पावर एक्स का आप डिफरेंशिएशन करोगे, मतलब किसी कांस्टेंट के पावर एक्स है, तो ए आएगा आपका ए के पावर एक्स लॉग। देखो इन सब पे अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको काफ़ी सारा आइडिया आ जाएगा इन सब का यूज कैसे करते हैं। फिर फिफ्थ फार्मूला आपका देखते हैं। फिफ्थ फार्मूला है आपका डी, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला कुछ देख लेते हैं, ये सब भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। डी डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का क्या होगा, डी डी एक्स कॉस एक्स। इसका क्या मतलब, कॉस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है, तो ये आएगा आपका माइनस साइन एक्स। याद रखिएगा यहाँ माइनस है। सेवंथ फार्मूला है आपका डी डी एक्स टेन एक्स। अब टेन एक्स का क्या होगा, टेन एक्स का आप करोगे सेक स्क्वायर एक्स आएगा। देखो जो हमने स्टार्टिंग में फार्मूला डिस्कस किया था, वहाँ से आप इनका हर एक का आंसर निकाल सकते हो कि आया कैसे। बट फिजिक्स में आपको केवल इसका डिफरेंशिएशन होता क्या है, और अगर इस टाइप का फंक्शन आए तो कैसे यूज करेंगे, इसलिए मैं इतना बता रहा हूँ, वो सब आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आइए अगला फार्मूला देखते हैं कि अब tan x का देखिए तो cot x का क्या होगा, इसको भी देख लेते हैं। cot x का क्या आएगा आपका, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इसी तरह आपका नाइन्थ फार्मूला देखते हैं डी डी एक्स सेक एक्स। अब देखो सेक एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। देखो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इतना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इतना आप याद करके रखिएगा, क्योंकि नहीं तो क्वेश्चन करने में आपको समझ नहीं आएगा कि ये सब कहाँ से आ गया। फिजिक्स में इतना तो बहुत ही ज़रूरी है, और ज़्यादा है भी नहीं, 10-12 फार्मूले हैं और 4-5 आपके थ्योरम्स हैं। अगर इतना आपको आइडिया रहेगा और जितना मैंने क्वेश्चन कराया, अगर वो सब आपको समझ आ गया होगा, तो डिफरेंशिएशन में कुछ भी खास प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देखो जब कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब आइए कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसको हम करते कैसे हैं यूज। पहला क्वेश्चन लेते हैं कि अपने को एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू ई के पावर x साइन एक्स। अब आपसे बोल रहा है कि इसका dy बाई डी एक्स आप फाइंड आउट करो। अब इसको आप कैसे निकालोगे, अब देखो यहाँ आपका पहले देखो दो फंक्शंस हैं और दोनों x का फंक्शन है, u एंड v के टर्म में है, दोनों x का फंक्शन है। आप क्या करो, प्रोडक्ट रूल लगा दो। प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते थे, dy बाई डी एक्स में एक बार हम u को कांस्टेंट रखते थे, तो हमने u को कांस्टेंट रखा, dv का करते थे dv बाई डी एक्स प्लस, अब हम v को कांस्टेंट रखेंगे, u का करते थे। तो आइए करते हैं। अब देखो यहाँ पहला टर्म क्या है आपका, e के पावर x डी डी एक्स साइन एक्स। अब आ जाएगा आपका प्लस, अब आपका साइन एक्स यहाँ कांस्टेंट बनेगा। अब डिफरेंशिएशन जो होगा वो केवल e के पावर x का होगा सेकेंड टर्म में। अब फार्मूला हमने अभी रीड किया, अब उससे आप देखिए और देखिए कि इन सब का फार्मूला क्या आता है। तो ये देख के आपको समझ आ रहा होगा कि e के पावर x तो सेम आएगा। साइन x का क्या होता था, cos x होता था। देखो यहाँ हमने लिखा है साइन x का होगा आपका cos x, तो e के पावर x cos x प्लस यहाँ साइन x आपका ऐसे ही रहेगा। जब e के पावर x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये भी आएगा e के पावर x। अब देखो e के पावर x यहाँ और यहाँ दोनों जगह कॉमन है, तो आप e के पावर x को कॉमन ले लो, तो बचा के आपका cos x प्लस साइन x।
यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। देखो हमने जो अभी फंक्शंस स्टडी किए वो सबका पिछले थ्योरम में का एप्लीकेशन करके वो क्वेश्चन कराया। देखो कितना इजीली क्वेश्चन हो गया, कुछ भी नहीं था। बस आपको प्रोडक्ट रूल का एप्लीकेशन लगाया, सीधा आंसर आ गया। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। y इक्वल टू टेन क्यूब एक्स अब मान लीजिए आपको दिया हुआ है। अब इसका कैसे करोगे? देखो ये जैसे क्वेश्चन आया आपको देख के डरना नहीं है। सबसे पहले पावर के फॉर्म में है तो आप पहले पावर का ऑपरेशन करिए। जो ये दिख ये आपका चैन रूल का क्वेश्चन है। y इक्वल टू 10, इसको ऐसे लिख लीजिए 10 एक्स के पावर क्यूब। अब इसको ऐसा समझिए कि x है, x के पावर n है और ये भी आपका x का फंक्शन है। तो इसको कैसे करते थे? जब हम dy बाई डी एक्स करेंगे तो पहले पावर का करिए। पावर है तो ये आके प्रोडक्ट में हो जाएगा 3 tan x का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो tan x खुद x का फंक्शन है तो इसका फिर से आप डिफरेंशिएशन करिए, डी डी एक्स tan x। अब जब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? 3 tan स्क्वायर x। अब tan x का आपका डिफरेंशिएशन क्या होता था? अगर आपको ना याद हो तो आप पीछे जाके आप देख लीजिए। tan x का आपका होता था sec स्क्वायर x। तो 3 tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x, ये हुआ आपका आंसर। देखो जब भी ऐसा रहे पावर का टर्म आप देख के घबराना नहीं चाहिए। तुरंत आपको जो 6 थ्योरम्स हैं उसी में से कोई ना कोई आपका इस पे अप्लाई होगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो। आपको जस्टिफाई करने आना चाहिए कि किस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं एक क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है y इक्वल टू साइन स्क्वायर x। अब देखो इसको करने के 2 से 3 मेथड हैं, आप जो चाहो वो कर सकते हो। लेकिन जो सबसे मेथड है उसको मैं बता रहा हूँ। y इक्वल टू इसको आप लिख लीजिए साइन एक्स इंटू साइन एक्स। अब देखो स्क्वायर है 2 बार हुआ तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब आप क्या करोगे? प्रोडक्ट रूल लगाना शुरू करिए। एक बार साइन एक्स को कांस्टेंट करिए, साइन एक्स। इसका मैं सेकंड मेथड से भी आपको दिखाऊंगा, डी डी एक्स साइन एक्स। दोबारा फिर आपका ये प्लस साइन एक्स कांस्टेंट होगा, फिर से साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, डी डी एक्स साइन एक्स। अब जब इसको करोगे तो क्या आएगा? साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। इधर भी आपका सेम आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अभी इसको मैं आपको चैन रूल से भी दिखाता हूँ, इतना लंबा आपको जाने की जरूरत नहीं होगी। ये आ गया 2 साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखो ये कितना लंबा हुआ। आपने साइन एक्स को 2 में ब्रेक किया, उसके बाद अलग अलग ऑपरेशन किया। लेकिन इसका अगर हम सेकंड मेथड देखें जो चैन रूल है, तो चैन रूल आपका क्या होता है? आप सबसे पहले जब डी वाई बाई डी एक्स कर रहे हो तो सबसे पहले आप पावर यहाँ 2 है तो 2 आपका यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 साइन, अब 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? साइन एक्स। अब डी डी एक्स साइन एक्स। तो साइन एक्स का क्या होता है आपका? साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो जो आंसर यहाँ आया था वही आंसर यहाँ आया। तो आपको देख के समझ आ जाना चाहिए कि किस मेथड से लगाने पे आपको आंसर जल्दी मिलेगा। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि डिफरेंशिएशन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है। तो देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है आपको? A balloon is being filled by air so that its वॉल्यूम को हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, is gradually increasing. Find the rate of increase of volume with radius r when r equal to 2 यूनिट। देखो ये कह रहा है कि एक आपका बैलून है। बैलून कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। उसमें एयर आपकी भरी जा रही है। मान लीजिए आपकी बैलून है। अब इस बैलून में जब हम एयर भर रहे हैं, देखो इसका तो आपको कांस्टेंट रहेगा नहीं जो इसकी रहेगी। देखो जब आप बैलून में हवा भरते हैं तो धीरे-धीरे फैलना शुरू होता है ना, पहले एकदम छोटा-सा रहेगा, फिर जैसे हवा भरोगे और ज़्यादा होगा। तो वही इसको बोल रहा है जब इसमें हम एयर भर रहे हैं तो इसका वॉल्यूम धीरे-धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। तो पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंक्रीज़ ऑफ वॉल्यूम रेडियस के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि जो इसका वॉल्यूम है वो रेडियस के रिस्पेक्ट में कितना होगा जब आपका r इक्वल टू 2 यूनिट्स है। देखो आप डिफरेंशिएशन का मतलब ही है चेंज। तो आप इसमें इसका वॉल्यूम रेडियस के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है वही हमसे पूछ रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो सबसे पहले आप वॉल्यूम का फार्मूला लिख लो। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? 4/3 पाई
आर क्यूब, आर इसका रेडियस है। यहाँ से आप मानिए हवा इस यहाँ से भरा जा रहा है। अब जब इसको आर के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? डीवी बाई डी आर। 4/3 पाई ये तो आपका कांस्टेंट है, बाहर ही आ जाएगा 4/3 पाई। डिफरेंशिएशन इस साइड भी आप करोगे डी डी आर आर क्यूब। देखो आप वहाँ एक मत समझिएगा, आर कोई भी जो नीचे होता है वो आपका वेरिएबल होता है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये आपका कितना चेंज हो रहा है। यहाँ जो आपका है इंडिपेंडेंट है आर, और भी है आपका डिपेंडेंट। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। डी वी बाई डी आर, अब जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? 4/3 पाई। अब आर का हम करेंगे तो क्या आएगा? देखो 3 आपका इसके साथ आ जाएगा, 3 आर के पावर, अब देखो 3 पावर था, एक माइनस करोगे 3r स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? 4 पाई आर स्क्वायर। देखो आपको रिलेशन मिल गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे सबसे पहले आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है कि चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस में आपका क्या इक्वेशन आया है। 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। अब आपसे कितने भी रेडियस पे पूछे, r इक्वल टू 1 पे क्या होगा, r इक्वल टू 2, किसी भी रेडियस पे पूछे आप वैल्यू आराम से बता सकते हैं। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि जब r इक्वल टू 2 यूनिट्स हो। तो आइए इसकी वैल्यू पुट करते हैं। डी वी बाई डी आर इक्वल टू 4 पाई 2 का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 16 यूनिट्स। देखो ये रहा डिफरेंशिएशन का यूज। एक मैंने एकदम बेसिक सा यूज आपको दिखाया कि इसका कितना ज़्यादा बेनिफिट है आपका डिफरेंशिएशन का। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या है? द साइड ऑफ अ स्क्वायर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो ये कह रहा है कि एक आपका स्क्वायर है जिसकी साइड 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रिस्पेक्ट से इंक्रीज हो रही है। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो ये बोल रहा है कि अगर आपका साइड 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रहा है तो इसका पेरीमीटर किस रेट से इंक्रीज होगा, वही आपसे पूछ रहा है। तो आइए देख लेते हैं दिया क्या है। तो इसकी जो साइड इंक्रीज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में हो रही है? टाइम के रिस्पेक्ट में हो रही है। देखो यहाँ टाइम का यूनिट दिया है, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू आपका आ गया 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका पेरीमीटर में कितना चेंज आएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, वही हमसे फाइंड आउट कर रहा है। तो सबसे पहले पेरीमीटर इक्वल टू होगा कि अगर ये साइड स्क्वायर है, ए भी एक्स, ए भी एक्स, ए भी एक्स, ए भी एक्स, तो पेरीमीटर होता है 4x। अब इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में पूछ रहा तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। इधर आएगा dp बाई dt। अब देखो इधर आप क्या करोगे, इधर भी आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो चेन रूल लगा के, तो 4 आपका बाहर आ जाएगा dx बाई dt। कुछ नहीं करना। आप देखो dx बाई dt की वैल्यू आपको दिया हुआ है इस यहाँ स्टार्टिंग में। तो इसका आंसर क्या आ गया? dp बाई dt इक्वल टू 4। इसकी वैल्यू आप पुट करिए 0.5, तो ये आपका आ गया 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो डिफरेंशिएशन का यूज करके कितना इजीली हमने निकाल लिया कि अगर एक क्वांटिटी चेंज हो रही है तो दूसरी उसके किस रिस्पेक्ट में चेंज होगी, इजीली फाइंड आउट कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको जो ना समझ आए तो एक बार आप वीडियो को फिर से देखिए, फिर भी कहीं कुछ डाउट है आप हमें कमेंट करके बताइए या टेलीग्राम पे मैसेज करिए। ये रहा आपका डिफरेंशिएशन का टॉपिक जितना आपके फिजिक्स में यूज होता है। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। थैंक यू।